तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके बाकी मित्र सितारा की दुनिया में आ गए हैं, जहां पर सितारा का भी एक गांव और परिवार था। वही गांव में सभी मित्रों ने वीरू नाम के एक सांप को सितारा के गांव से बड़ी बहादुरी और चतुराई से भगा दिया था। अब आगे तो गांव वाले करण और उसके मित्रों की बहादुरी और चतुराई देखकर उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखा ना सबने, ये लोग कितने शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। वाकई में मैं भी उनकी ताकत को मान गया सितारा। अरे अरे, आप सब इतनी तारीफ मत करिए। हाँ, ये तो हमारा फर्ज था। बेटा चलो अब तुम लोग आराम कर लो। वैसे ये सब हुआ क्या था मुझे समझ में नहीं आया। दरअसल वो बाज की परछाई तो नकली थी, ये तो करण की उत्तम योजना थी। वो बाज लकड़ी, बांस और घास फूस का बना हुआ था। क्या सच में? हाँ, और फिर सितारा के मित्रों ने उस घास फूस के बाज को दूसरी ओर से जादू से पकड़ा हुआ था, जिससे कि बड़ी डरावनी परछाई बन सके। करण, तुम सच में बुद्धिमान हो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे इतनी भी तारीफ मत करो। कुछ देर बाद करमजीत अपनी चोटी पकड़कर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी सितारा करमजीत के पास आता है। करमजीत, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी ये चोटी ठीक कैसे होगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताओ सितारा, ये कैसे ठीक होगी? हाँ, एक व्यक्ति है, हमें उसके घर जाना होगा। वो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो देरी किस बात की है, चलो फिर। और सभी लोग निकल जाते हैं और पूछते पूछते सभी लोग उस आदमी के घर तक पहुंच जाते हैं। वाह, इनका घर तो काफी मायावी है। देखो तो चारों ओर जादुई रंग बिरंगी टिड्डियां मंडरा रही हैं। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर जुगनू चमचमा रहे हों। हाँ, काश हम भी ऐसे उड़ पाते, है ना टॉबी? हाँ शुगर, तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार की दुनिया में उड़ा ले जाऊंगा। हो टॉबी, तुम भी ना। और शर्म से शुगर के गाल लाल हो जाते हैं। हाँ, वाह टॉबी, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? बस मैं तो यूं ही। चलो अच्छी बात है। कोई है क्या घर पर? बाहर आओ। तभी वो व्यक्ति घर से बाहर निकल कर आता है। सितारा, तुम यहाँ? हाँ गुरुजी, हमें आपकी सहायता चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। तो करमजीत और सितारा मिलकर सारी बात उन्हें बता देते हैं। हाँ, अंदर आओ। करमजीत, तुम यहाँ पर आओ, बाकी सब एक तरफ बैठ जाओ। ठीक है। करमजीत, तुम यहाँ गोल घेरे के बीच में खड़े हो जाओ और मुझे अपने सिर का एक बाल उखाड़ कर दे दो। और करमजीत एक बाल उखाड़कर दे देता है और इसके बाद वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? श्श, करमजीत, बीच में मत बोलो। ठीक है। और तभी उस आदमी के जादू का असर होने लगता है और करमजीत की चोटी बिल्कुल सही हो जाती है। अरे वाह, जादू काम कर गया। क्या सच में? हाँ रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा गुरुजी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है। और सभी के साथ करमजीत भी आदमी को नमस्कार करने के लिए झुकता है, लेकिन तभी फिर से उसकी चोटी काफी लंबी हो जाती है, जिससे उसकी चोटी आदमी के पेट में लग जाती है। ओहो बेटा, ये क्या? ये क्या हो गया? हाँ, करमजीत, वो तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम तो उन्हें ही मार रहे हो। टॉबी, ऐसे मजाक मत करो। माफ कर दो करण। ये कैसे हुआ? फिर से इतनी लंबी चोटी? लगता है कि मुझे कुछ और उपाय करना होगा। हाँ, कुछ करिए गुरुजी, मैं ठीक क्यों नहीं हुई? मुझे सोचने दो कुछ। तो वो आदमी यहाँ वहां घूमकर सोचने लग जाता है और सभी उसे घूर रहे थे। कुछ देर बाद वो आदमी रुक जाता है। एक दूसरा उपाय भी है, और तुम किसुपुर जाओ सितारा, और वहां से विशाखा नाम की पत्तियां तोड़ कर लाओ। इससे करमजीत की चोट ठीक हो जाएगी ना गुरुजी? हाँ, मैं पूरी बात बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम सब जाकर पत्तियां लेकर आओ। हम ले आते हैं। क्या आपको वहां का रास्ता पता है? हाँ, मुझे पता है रास्ता, चलो। ठीक है गुरुजी, अब हम चलते हैं। और सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं
तभी वहां एक अजीब सा प्राणी मिलता है जो कि वहां की घास को खा रहा था। अरे ये कितना विचित्र प्राणी है ना। हाँ, और काफी आक्रोश से भरा हुआ लग रहा है। अरे सब लोग पीछे हट जाओ, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। रुको, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ टॉबी, तुम बस इससे दूर रहो। ये काफी खतरनाक प्राणी है। इसके बारे में मैंने पहले सुना है। क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? नहीं टॉबी, ऐसी बात नहीं है। और टॉबी गुस्से में उस प्राणी के ऊपर हमला कर देता है। तो इस तरह दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बच कर रहो टॉबी। टॉबी की मदद करो। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। वो प्राणी अजीब आवाजें निकालने लगता है। बाप, बाप। लगता है ये गुस्से में हमसे कुछ कह रहा है। हाँ, सभी लोग इससे बचकर रहना। और टॉबी इसी बीच करण को अपनी आंखों से कोई इशारा करता है। शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है? तुम हम सब पर हमला क्यों कर रहे हो? हाँ, हमें बताओ, इतना गुस्सा मत करो। लेकिन वो प्राणी काफी गुस्से में है और उन सभी को अपने दांत दिखा रहा है। लगता है ये मानने वाला नहीं है। हाँ रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। नहीं, रुको सितारा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉबी इसे संभाल लेगा। बस हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। अच्छा करण, ठीक है। दूसरी ओर टॉबी अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्दी जल्दी पीछे एक गड्ढा खोद रहा है। आजा आजा आजा, आना, पकड़ के दिखा मुझे। बाप बाप बाप, आजा। और वो प्राणी गुस्से में अपने दांत और पंजे को दिखाता है और उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है। टॉबी, ध्यान से। तभी वो प्राणी भागते हुए आता है और टॉबी के खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। वो जोर जोर से अजीब अजीब आवाज में चिल्लाने लगता है। करण, इस प्राणी के मुंह को कपड़े से बांध देते हैं, वरना ये हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन तुम अभी कोई भी जादू मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जादू का उल्टा असर हम सब पर भी पड़ जाए। टॉबी की ये बात सुनकर सितारा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। खैर, करण उस प्राणी के मुंह पर कपड़ा बांध देता है, जिससे वो थोड़ा नियंत्रित हो जाता है। टॉबी, तुम्हें सितारा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो अभी छोटा है, धीरे धीरे वो सब जादू सीख जाएगा। हाँ करण, लेकिन जब से सितारा तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम मुझे भूल गए हो। अरे ऐसी बात नहीं है टॉबी। देखो, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग इंसानों की जगह अलग अलग होती है। जैसे माता पिता का स्थान अलग होता है और मित्रों का स्थान अलग, वैसे ही यहाँ भी है। तुम ऐसा मत सोचो। हाँ टॉबी, समझो कर्ण की बात को। लेकिन तभी वो प्राणी अपने मुंह की पट्टी खोल देता है और बड़ी तेजी से शुगर की तरफ बढ़ता है। शुगर, रुक जा। और वो प्राणी शुगर को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनके पास से गाना गुनगुनाते हुए एक जादुई जानवर गुजर रहा होता है। क्या गजब का दिन है आज। लगता है इस दुनिया पर है मेरा राज। हाँ। और उस जादुई जानवर के गाने को सुनकर वो प्राणी मदहोश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। देखो गाने से प्राणी मुस्कुरा रहा है। चलो सभी लोग उसी की तरह गाना गाओ। और सभी लोग उस गाने को एक साथ दोहराते हैं। क्या गजब का दिन है आज, लगता है इस दुनिया पर है मेरा राज। आ, आ, आ। देखो, उस पर असर हो रहा है। हाँ चलो, इसे इसी अवस्था में किसी पेड़ से मजबूती से बांध देते हैं। हाँ करण, जल्दी करो। और सभी लोग मिलकर उस प्राणी को बांध देते हैं। और इसके बाद सितारा विशाखा नाम के पेड़ को ढूंढ लेता है। ये देखो, यही है वो पेड़, जल्दी से उसकी पत्तियां तोड़ लो। हाँ सितारा। वो सभी मित्र ढेर सारी पत्तियां तोड़ लेते हैं और एक कपड़े में बांधकर रख लेते हैं। काफी है, इतनी पत्तियों से काम हो जाएगा। बस अब मैं ठीक हो जाऊं। मैं तो इस चोटी से परेशान हो गया हूं। वैसे एक बात कहूं करमजीत? हाँ करण, बोलो ना। तुम इस चोटी में काफी सुंदर लग रहे हो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो करण, तुम भी ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो करण ठीक ही कह रहा है करमजीत। क्या तुम सब सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, देखो ना, कोई भी नहीं हंस रहा है। करमजीत सबकी तरफ देखता है, सब बिल्कुल गंभीर लग रहे थे। देखा ना? हाँ, लगता है तुम सही कहते हो।
वैसे मुझे भी चोटी अच्छी लगने लगी है अब। और अचानक सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। तुम तो सच में मान गए। हम तो नाटक कर रहे थे। और क्या तो करमजीत, मजाक था ये बस। तुम सब भी ना, चलो अब यहाँ से। इसके बाद सभी मित्र जाने ही वाले होते हैं कि वहां जोर की हवा चलने लगती है और हवा के साथ एक जादुई टोपी उड़कर वहां आती है। उस जादुई टोपी को टॉबी उठा लेता है और अब तेज हवाएं भी रुक जाती हैं। करण, देखो तो ये टोपी कितनी चमक रही है। लगता है ये टोपी कोई साधारण टोपी नहीं है, बल्कि एक जादुई टोपी है। भला ये टोपी जादुई टोपी है? तुम्हें कैसे पता सितारा? मैंने ऐसी ही किसी टोपी के बारे में सुन रखा है। मैंने सुना है कि ये टोपी दूर दूर की चीजें देख सकती है। ये तुम्हें कुछ बता भी सकती है। ओह, बहुत बढ़िया। अच्छा टॉबी, ये टोपी अब मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। इससे पहले मैंने देखा था। ये टोपी अब मेरी हो चुकी है, समझे? नहीं टॉबी, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम पर कोई मुसीबत भी आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं इतना कमजोर भी नहीं कि अपनी रक्षा ना कर पाऊं। सिर्फ तुम अकेले ही यहाँ शक्तिशाली नहीं हो। टॉबी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम सितारा से क्यों गुस्सा होते हो? कुछ नहीं करण, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखो टॉबी, तुम बात को समझो। ऐसी जिद करना सही नहीं है। हाँ टॉबी, जिद करना अच्छी बात नहीं है। इसका कोई ना कोई मालिक भी तो होगा। हो सकता है कि वो इस जादुई टोपी की तलाश में हो। और तभी वहां कालीन पर नारू नाम का एक आदमी पहुंचता है। नारू टॉबी को देखकर बहुत गुस्सा करता है। कल रात से टोपी गायब है और मैं इस टोपी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। तो तूने मेरी जादुई टोपी चुराई है? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, रुक। नहीं नहीं, रुकिए, ये टोपी हमने नहीं चुराई। हाँ, ये तो हमें जंगल में मिली थी। चुप, चोर कहीं क्या? ये अब ज्यादा ही बोल रहा है। दरअसल जिस आदमी ने उसकी ये जादुई टोपी चुराई थी वो इन मित्रों के आसपास ही था। ये टोपी तुम्हारी है? हाँ मूर्ख, मेरी ही है। एक तो चोरी करता है और ऊपर से सवाल जवाब करता है। तभी वो आदमी कालीन से नीचे उतरता है और टॉबी पर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है कि तभी सामने करमजीत आ जाता है। करमजीत, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। देखो टॉबी, सितारा कह रहा था कि ये टोपी तुम मत लो, लेकिन तब भी तुम समझ नहीं रहे थे उसकी बात। हाँ करण, मैं बस इसीलिए ही टॉबी को मना कर रहा था। वहीं करमजीत भी नारू से लड़ रहा है। देखो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी टोपी तो उड़कर हमारे पास आई थी। अच्छा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? मुझसे झूठ बोलते हो? और फिर से नारू गुस्से में सभी पर हमला करने लगता है। वहीं सितारा जादू करने को सोचता है। ओह, करण और बाकी लोग मुसीबत में हैं। अब जादू करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। ये तो सब पर हमला कर रहा है। हाँ, बहुत गुस्से में है ये। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और चुटकी बजाते ही हवा में 4 तलवारें आ जाती हैं। वाह, इस बार जो मैंने सोचा वही चीज उत्पन्न हुई है। हाँ सितारा, जल्दी करो, बचाओ उन्हें। अरे हवा में इन तलवारों का क्या काम सितारा? आगे भेजो इनको। तब सितारा नारू की तरफ इशारा करता है और उन जादुई तलवारों को हमला करने का आदेश देता है। जाओ और उस व्यक्ति पर हमला करो। ध्यान से सब, कहीं ये तलवारें हमें ही ना लग जाएं। अब क्योंकि नारू, करमजीत, करण, कुश और लब सभी लड़ने में लगे हुए थे, इसलिए इशारा करते समय नारू उस स्थान से हट जाता है और इशारा गलत इंसान पर हो जाता है और वो हवाई तलवार जाकर उल्टा करण, कुश और लब पर हमला करने लगती है। अरे ये क्या? नहीं सितारा, ये क्या किया? सितारा, तुमने ये क्या किया? उल्टा मेरे ही दोस्तों पर हमला करवा रहे हो। तुम्हारा ये मित्र तो काफी मूर्ख है, बिल्कुल तुम सबकी तरह। करण, कुछ करो। ये क्या हो गया? नहीं रुको। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। लेकिन उसका जादू अब काम नहीं कर रहा था और माहौल घातक हो जाता है। ये सब देखकर सभी मित्र परेशान हो जाते हैं और तभी नारू करण पर एक जोर का वार करता है। नहीं, करण, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। करण, तुम हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ करण। ये सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। बेवकूफ,
सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। लेकिन इस बार सितारा एक बार चुटकी बजाने के बजाय 4 बार चुटकी बजाता है और इस बार जादू बिल्कुल सही होता है तो वे जादुई तलवारें जाकर नारू पर हमला करने लगती हैं। सितारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर सही जादू कर दिया, वरना अभी हम सब मर ही जाते। हाँ सितारा, हमें तुम पर गर्व है। हाँ, देखो तो वो इतनी तलवारों से कैसे लड़ रहा है। तुम सब बचकर नहीं जा सकते। मैं अभी आता हूँ, कर्ण के लिए कोई जड़ी बूटी लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ। तो सितारा और करमजीत आसपास कोई जड़ी बूटी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मुझे जल्दी जड़ी बूटी को ढूंढना होगा, बेचारा कर्ण दर्द में होगा। हाँ सितारा, जल्दी करो। और थोड़ी देर बाद सितारा को जड़ी बूटी मिल जाती है, जिसे लाकर वो करण के घावों पर मसल देता है। अब दर्द कम हो रहा है सितारा। अच्छा, वाह। हाँ, तुम कुछ घंटे में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वहीं सितारा की तलवार नारू का सिर धड़ से अलग करने ही वाली होती है, तभी सितारा चिल्लाता है, रुको, इसे जाने दो। तुमने मुझ पर ये मेहरबानी क्यों की? क्योंकि हम प्राणियों की जान लेना गर्व की बात नहीं समझते हैं। वो तलवारें तुम्हारे प्राण ले लेती, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा प्राण ही लेना चाहता था। हाँ, आप समझ जाओ कि हम में और आप में क्या फर्क है। तुम सब बच्चे हो, लेकिन अत्यंत समझदार हो, और मैं तुम सबकी बहादुरी और अच्छाई से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी जादुई टोपी हमने नहीं चुराई। हाँ, समझ गया, वो भी बहुत अच्छे से। तुम सब जैसे बहादुर और ईमानदार बच्चे कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही समझे। ये लीजिए आपकी टोपी, ये आपकी टोपी है, इस पर हमारा कोई भी हक नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने ऐसी गुस्ताखी की। नहीं, पहले आप सच्चाई से वाकिफ नहीं थे, इसलिए अब सच्चाई जान गए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं ये टोपी आप सभी को सौंपना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्या आप इस टोपी के बिना रह सकते हैं? ये टोपी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल तुम लोगों ने मेरी जान बख्श दी है और मुझे काफी प्रभावित भी किया है। बस इसी का तुम सभी को ये तोहफा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये आपकी अमानत है और सदा आपके साथ ही रहनी चाहिए। हाँ, इस जादुई टोपी के लिए ही तो आपने इतना कष्ट उठाया है, और अब आप इसे अपने साथ ले ही नहीं जा रहे। ये सही नहीं है। हाँ ठीक है, अब तुम सब इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं ले जाता हूँ। वैसे तुम सब में कोई लालच नहीं है, ये देखकर तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। और थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक बांसुरी करमजीत को दे देता है। ये लो, ये बांसुरी रख लो। ये बांसुरी भी इस जादुई टोपी से कम नहीं है। इसे बजाते ही एक सुगंधित खुशबू निकलेगी, जिसे सूंघते ही कोई भी व्यक्ति मदहोश हो जाता है। अच्छा, सच में? आपके पास तो बहुत ही अच्छी अच्छी जादुई वस्तुएं हैं। हाँ सच में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलता हूँ, अलविदा। और इतना कहकर वो वहां से अपनी जादुई कालीन से उड़कर वापस अपनी जगह चला जाता है। वाह, ये बांसुरी तो काफी सुंदर है। हाँ, जरा बजाकर तो दिखाओ करमजीत। अरे नहीं नहीं, सुना नहीं तुमने? इनमें से एक खुशबू निकलती है, जिसे सुनने के बाद सब मदहोश हो जाते हैं। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि हम सब यहाँ पर मदहोश हो जाएं? लेकिन शुगर, मदहोश तो मैं तुम्हारे प्यार में हूँ शुगर। वाह वाह, क्या शायरी की है टॉबी ने। तो चलो, अब हम पत्तियां ले लेते हैं। सभी मित्र जंगल में विशाखा नामक पत्तियों को एक पोटली में भर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। अच्छा करण, तुमने देखा ना, मैंने कितनी बहादुरी से उस खूंखार प्राणी को हरा दिया था। हाँ टॉबी, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ टॉबी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तुम तो हो ही बहादुर। हाँ, आज तुमने एक अच्छा पालतू पशु होने की मिसाल दी है। अब बस जल्दी मेरी चोटी ठीक हो जाए, यही चाहिए मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी करमजीत। गुरुजी तुम्हारी इस समस्या का समाधान अब जरूर कर देंगे। और पत्तियां लेकर सभी लोग फिर से उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, हम पत्तियां ले आए, अब तो हमारा मित्र ठीक हो जाएगा ना? मेरा मतलब चोट ठीक हो जाएगी ना? हाँ पुत्री, मैं इसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करूंगा। और तभी गुरुजी पत्तियां लेकर सभी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं।
उस कमरे के ठीक बीच में ऊपर एक बड़ी सी घंटी लगी होती है। बेटा, यहाँ बीच में आकर बैठ जाओ, इस घंटी के ठीक नीचे। हाँ गुरुजी। और वो जैसे ही घंटी के नीचे बैठने लगता है तभी उसकी चोटी उस घंटी से टकराती है। घंटी बजने लगती है। टॉबी घंटी की आवाज पर नाचने लगता है। करमजीत, तुम्हारी चोटी का इस्तेमाल अब अच्छे से हो रहा है। टॉबी, तुम भी ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। ओह, तो क्या हो गया करण? बीच बीच में हमें मजाक भी करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाँ बिल्कुल। सभी मेरा मजाक उड़ाने में लगे हैं। गुरुजी, कृपया करके आप पूजा शुरू कीजिए। तभी गुरुजी पत्तियां बिछाकर पूजा शुरू करते हैं और पूजा के दौरान करमजीत की चोटी और भी लंबी हो जाती है और वो उस घंटी से बार बार टकरा रही थी और बार बार घंटी बजने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप सब चिंता मत करो, बस पूजा में ध्यान लगाओ। करमजीत, क्या बात है? आज का दिन तो याद ही रहेगा। टॉबी, ये क्या कह रहे हो? क्यों इतना हंस रहे हो मुझ पर? टॉबी, बस भी करो, चुप हो जाओ। बुलबुल भी अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश करती है। चिंता मत करो करमजीत, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। तुम भी खुलकर हंस लो बुलबुल, हंसी दबा क्यों रही हो? थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाती है और उसके साथ ही करमजीत की चोटी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। वाह, मेरी चोटी तो ठीक हो गई। चलो करमजीत, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। अब हम चलते हैं गुरुजी। प्रणाम, हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, आज्ञा है। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी चलते चलते बीच रास्ते में करण रुक जाता है क्योंकि उसे सितारा नजर नहीं आ रहा था। रुको, सितारा कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? कहीं वो खो तो नहीं गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता शुगर, क्योंकि सितारा तो इस जादुई दुनिया से भी भली भांति वाकिफ है। हाँ, आखिर वो कहाँ गया होगा? चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वो इस दुनिया को अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ चलो, उसे ढूंढते हैं। तो सभी मित्र उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, परंतु कई घंटे के बाद भी सितारा को ढूंढ नहीं पाते। अब तो मुझे वास्तव में सितारा की चिंता हो रही है। आखिर कहाँ जा सकता है वो? कहीं वो नाराज होकर वापस तो नहीं चला गया? हाँ, तुम सही कहते हो, ये भी संभव है। कहीं मेरी वजह से तो सितारा ऐसा नहीं कर रहा है। तो मित्रों, अब हम क्या करें? हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ कुश, तुम सही कह रहे हो। करण, यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। तो सभी मित्र सितारा के बारे में ही बातचीत करते हुए वहां से जा रहे थे कि तभी बुलबुल को रास्ते में मेरी गोल्ड दिखाई देती है, जो कि लेटी हुई है और उदास है। देखो साथियों, लगता है वो किसी परेशानी में है। कितनी सुंदर है ना ये, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, बहुत आकर्षक है। हाँ, ऐसा आकर्षक पशु तो कभी नहीं देखा। चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। सभी उसके पास जाते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है। ये लो, पी लो। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मेरी गोल्ड है। मेरे मालिक मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। क्या? कितने अन्यायी लोग हैं जो इसको ऐसे छोड़ गए। हाँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। टॉबी और शुगर उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसे पापी लोग भी हैं। हाँ टॉबी, यहाँ हर तरह के लोग हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी गोल्ड। तुम अब हमारे साथ चल सकती हो। अच्छा, सच में? हाँ, तुम अब से हमारे परिवार का हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग बहुत भले इंसान हैं। और इसके बाद बुलबुल उसे कुछ खाने को भी देती है
और थोड़ी देर बाद सभी लोग उसे लेकर वहां से चल देते हैं। टॉबी और शुगर को उस पर बहुत दया आ रही थी, इसलिए वो उसके साथ ही रहते हैं। सितारा कहाँ हो? पता नहीं ये कहाँ चला गया, उसी की वजह से हमें इतनी देरी हो रही है। हाँ टॉबी, सितारे ने ये अच्छा नहीं किया, यूं बिन बताए चला गया। शाम ढल चुकी थी और तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हमें किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। हाँ, देखो वहाँ बड़ा सा पेड़ है, वहीं रुक जाते हैं। और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और सभी लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ओहो, रात भी हो चुकी है। ना जाने हम लोग कब सितारा के घर पहुँचेंगे। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इतनी जोर की बारिश हो रही है और ऊपर से अंधेरा भी बहुत है, कैसे जाएंगे? हाँ, लेकिन भाई डरो मत, हम सब साथ तो हैं ना? तभी मैरीगोल्ड एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास चली जाती है और दूसरी दिशा में उसे दूर एक पुराना मकान दिखाई देता है। देखो, यहाँ आओ सब। वहाँ कोई पुराना टूटा हुआ मकान है, वहीं चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है मैरीगोल्ड, चलो। और सभी लोग बारिश से बचते बचते हुए जल्दी जल्दी उस टूटे हुए मकान की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मैरीगोल्ड पीछे छूट जाती है। अरे, मेरी कोच कहाँ है? मेरी नाक बहुत तेज है, रुको मैं उसे ढूंढता हूँ। पर बारिश बहुत तेज है। लेकिन मैरीगोल्ड को ढूंढना जरूरी है। और टॉबी मैरीगोल्ड को आसपास की जगह में अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर ढूंढने लगता है। दरअसल मैरीगोल्ड एक गड्ढे में गिर गई थी और थोड़ी सी दूर जाने पर टॉबी उसे गड्ढे में देख लेता है। अच्छा, तू यहाँ गिर गई हो? चिंता मत करो। हाँ, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। अपना हाथ दो। अच्छा। और वो अपने हाथ मैरीगोल्ड को देता है और जैसे तैसे उसे गड्ढे से बाहर निकालकर वापस सबके पास ले जाता है। टॉबी, तुम सच में बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, टॉबी तो बहुत बहादुर है। तभी मैरीगोल्ड टॉबी को खुशी से गले लगा लेती है। शुक्रिया टॉबी। हाँ मैरीगोल्ड। और शुगर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन टॉबी से कुछ भी नहीं कहती। खैर, सभी लोग वहीं पर जैसे तैसे अपनी रात गुजार लेते हैं और अगली सुबह सब उठते हैं। तुम्हें तो ठंड लग गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। हाँ, बाहर काफी जड़ी बूटियां हैं, चलो लेकर आते हैं। तो सभी मित्र आसपास के पेड़ पौधों से कुछ अच्छी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं और उसके लिए रस बनाते हैं। सुनो टॉबी, ये रस मैरीगोल्ड को पिला दो। ठीक है कुश। वहीं शुगर ये सब देखकर काफी गुस्सा हो रही थी। वहीं टॉबी मैरीगोल्ड को रस पिला देता है। सुनो टॉबी, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। लेकिन मैरीगोल्ड। अब चलो भी टॉबी। और उसके जिद करने पर टॉबी मान जाता है और दोनों वहीं पर खेल खेलने लगते हैं। ये सब देखकर अब शुगर का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। टॉबी, अब बहुत हुआ। मैं तब से कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा इशारा समझते ही नहीं। अरे लेकिन शुगर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तुम अब इससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। शुगर, वो बस मेरी एक अच्छी मित्र है और कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कहना है कहो, अब मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ, समझे? और शुगर उससे मुंह फेर लेती है। वहीं ये सब देखकर मैरीगोल्ड भी परेशान हो जाती है। तुम परेशान मत हो मैरीगोल्ड, शुगर सब कुछ समझ जाएगी। तभी अचानक सितारा वहां पर आ जाता है। सब उसे देखकर हैरान थे और वो टॉबी को कुछ ऐसा बताता है जिसके कारण उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही सितारा आया, वैसे ही मैरीगोल्ड गायब हो जाती है। ये सब क्या है सितारा? मैं ही तो था मैरीगोल्ड, कर्ण ने बताया नहीं क्या तुम्हें? कर्ण, ये सब क्या है? तुमने ये सब जानबूझकर किया? हाँ, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। हाँ टॉबी, अब तो तुम कर्ण के मन की बात को अच्छे से समझ सकते हो, क्यों? दरअसल सितारा और हम सभी ने मिलकर योजना बनाई थी कि सितारा मैरीगोल्ड का रूप लेगा। और तुम्हें इस बात का एहसास दिलवाएगा कि कर्ण तुमसे अभी तक उतना ही प्यार करता है। हाँ टॉबी, जिस तरह से तुम परेशान हुए थे,
उसी तरह से मैं भी परेशान हो रहा था। अब तो तुम्हें मेरी स्थिति का अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। हाँ टॉबी, तुम ये मत समझना कि मेरे आने के बाद कर्ण तुमसे अब ज्यादा प्यार नहीं करता। हाँ टॉबी। हाँ दोस्तों, तुम सभी सही कहते हो। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे माफ कर दो सितारा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कोई बात नहीं टॉबी। तभी सितारा बहुत खुश हो जाता है और हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और जैसे ही वो चुटकी बजाता है वैसे ही वहां पर 4 घोंगे हवा में वाद्य यंत्र लेकर बजाने लगते हैं। धुन सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। नाचो मित्रों नाचो। वाह, बहुत मजा आ रहा है। हाँ सच में। शुगर चलो, हम भी लव कुश की तरह एक साथ नाचते हैं। नहीं, मैं अकेली ही नाचूंगी। तभी टॉबी को चींटी काट लेती है। ओए माँ, ये क्या काटा? डरो मत, वो बस एक छोटी सी चींटी थी। हाँ, अभी तो तुम खतरनाक प्राणी से लड़कर आए हो और अभी सिर्फ एक चींटी से डर गए। अरे हंस पड़ी शुगर, चलो अब आओ भी ना, एक साथ नाचते हैं। सभी काफी देर तक मजे करते हैं और आखिर थक कर बैठ जाते हैं। चलो अब काफी नाच गाना कर लिया। हाँ, अब घर चलते हैं। तो सभी लोग सितारा के घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगले दिन मूर्ति बनाने की एक प्रतियोगिता होने वाली है। वाह, हम भी हिस्सा लेंगे उसमें। हाँ बहुत मजा आएगा, मैं तो इस काम में माहिर हूँ। हाँ लव, तुम ही जीतोगे। खैर अगली सुबह होती है और सभी लोग प्रतियोगिता में जाने के लिए निकलते हैं। प्रतियोगिता में सभी गांव के लोग जैसे कि चींटियां, मक्खियां, कैटरपिलर, झल्ली, टिड्डा, ये सभी उपस्थित हैं। अरे देखो तो, सभी लोग कितने उत्सुक हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बड़े प्रतिभाशाली हैं यहाँ पर। हाँ करण, तुम सब बस देखते जाओ, मेरे गांव वाले किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। हाँ सितारा। और तभी करमजीत और बाकी मित्र मिलकर मूर्ति बनाने का सामान वहाँ पर ले आते हैं। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लोग अपने समूहों में मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दो। चलो सब जल्दी शुरू करो और देखना, जीतेंगे तो हम लोग ही। हाँ टॉबी, लेकिन जल्दबाजी में मूर्ति कहीं खराब ना हो जाए। हाँ, धैर्य से किया गया काम सदैव उचित होता है। हाँ, आराम से। और सभी लोग समूह में अपनी अपनी मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गगन लोमड़ी अपने 3 मित्रों के साथ सितारा की टोली को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा है। दरअसल गगन पहले से ही सितारा को पसंद नहीं करता है। देखो तो दोस्तों, सितारा बहुत खुश नजर आ रहा है। चलो इसकी खुशी को दुख में बदलते हैं। हाँ, इतना आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं होता है। इसको लगता है कि सभी गांव वासी इसको पसंद करते हैं, पर हम तो नफरत करते हैं इससे। तुम सब चिंता मत करो, इसका ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। हाँ वो तो है ही। अभी फिलहाल मूर्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, हम कोई भी गलती होने नहीं दे सकते हैं। हाँ हाँ, जल्दी हाथ चलाओ। 1 घंटा बीत जाता है और प्रतियोगिता का टाइम खत्म हो जाता है। टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4। बन गई मूर्ति। कितनी प्यारी है ना गणपति जी की प्रतिमा। टिक टिक 1, समय समाप्त। तो चलिए सबकी प्रतिमा देखते हैं। तो कुछ मुख्य लोग सभी की प्रतिमा देखते हैं। सभी ने अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हैं। तो सबकी प्रतिमा देखने के बाद ये फैसला किया है, हे भगवान, हमारा ही नाम आए। तो विजेता है हमारे सबसे चहीते सितारा और उसके साथी। सब खुशी से उछलने लगते हैं और ये सुनकर गगन और बाकी मित्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वाह टॉबी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, जीते तो हम ही। हाँ, ये सब हमारी मेहनत और आत्म मनोबल के कारण ही हो सका है। हाँ बुलबुल। तभी सितारा और उसके सभी मित्रों की बहुत तारीफ होती है। हमें अपने पुत्र पर गर्व है। शुक्रिया आप दोनों का। सितारा उड़कर अपने माता पिता की गोदी में बैठ जाता है। सितारा, तुम तो दूध पीते बच्चे लग रहे हो। अरे दूध तो मैं अभी भी पीता हूँ, लेकिन बस अब मैं बच्चा नहीं हूँ। खैर बातों बातों में रात बीत जाती है
और अगली सुबह होती है कि तभी वहाँ कुछ अजीब लोग आ जाते हैं जिनका आधा शरीर इंसान जैसा और आधा शरीर चिंपांजी जैसा है। करमजीत घर के बाहर निकला हुआ था, इसलिए वो उन सभी को देखता है। तुम सभी कौन हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कर्ण, बाहर आओ। और उनका सरदार कुछ नहीं बोलता, बस अपने एक आदमी की तरफ देखता है और चुटकी बजाता है। और तभी उसका एक आदमी अपना मुंह खोलता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से एक जाला निकलता है जिसमें करमजीत फंस जाता है। तभी वहाँ करण और बाकी सब आ जाते हैं। ये क्या करमजीत? सितारा, ये कौन है? ये जरूर हमारे गांव वासियों पर हमला करने आए होंगे। ये यहाँ पर कब्जा करने आए होंगे। सभी लोग सावधान रहो। सभी लोग अपनी तलवार निकालकर तैयार हो जाते हैं। वहीं गुंडों का सरदार अपने आदमी को इशारा करता है तो वे सितारा और बाकी मित्रों पर आक्रमण करने लगते हैं। बच्चों, इनके मुंह से जाला निकल रहा है, ये सबको कैद कर रहे हैं। हाँ बुलबुल, सब बचकर रहो। और सभी लोग जैसे तैसे करके उनके द्वारा फेंके गए जाल से बच रहे हैं। कोई जादू कर रहा है तो कोई अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत ही दुष्ट लोग हैं। माँ, हमारी इतनी सुरक्षा रखने के बाद भी ये अंदर कैसे आ सकते हैं? हाँ वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सितारा, बच्चों। और सितारा अपने पीछे से आते हुए जाल को काट देता है। तभी हवा में एक और जाला आता है, लेकिन टॉबी सामने आ जाता है और वो उस जाल में फंस जाता है। टॉबी नहीं, कोई मदद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा टॉबी। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और चुटकी बजाता है कि तभी वहाँ कई सारे खूंखार जानवर आ जाते हैं। सितारा डर जाता है। मैंने ही नहीं कहा था। बेटा, ये क्या किया? जल्दी इन्हें यहाँ से गायब करो। हाँ माँ, गलती हो गई, पता नहीं कैसे। और वो फिर से चुटकी बजाता है जिससे वहाँ कुछ अलग जीव आ जाते हैं जो आधे इंसान हैं तो आधे घोड़े। और ये जीव उन बदमाशों को कुचलने लगते हैं और उसकी सेना को मार गिराने लगते हैं। वहीं कर्ण भी इनका साथ देता है। वहीं बदमाशों का सरदार सितारा की माँ को बंदी बना लेता है। सितारा, रुक जाओ, वरना इसे खत्म कर दूंगा। नहीं, छोड़ दो उसे। चालाकी मत दिखाना कोई भी, वरना इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, इसे भी मार के मरूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हाँ ठीक है, तो इनको वापस इनकी दुनिया में भेज दो। और सितारा अपने जादू से जादुई लोगों को वहाँ से गायब कर देता है। तभी करमजीत और लव पीछे से जाकर उनके सरदार को मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तभी सरदार सितारा की माँ को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। नहीं, वो कहाँ गया? माँ, चिंता मत करो सितारा, हम तुम्हारी माँ को सही सलामत ले आएंगे। तो इस तरह गांव के बाकी लोग तो बच गए थे, लेकिन सितारा की माँ की जान अब खतरे में थी। वहीं दूसरी ओर गगन, जो कि अपने घर में छुपकर अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। अच्छा हुआ इनके साथ, यही तो चाहता था मैं। हाँ, हम लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया। और ये बात गगन की माँ सुन लेती है और वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, इसने अब क्या गड़बड़ कर दी। सभी बहुत परेशान थे और सितारा की माँ को बचाने के बारे में सोच रहे थे। पिताजी, आखिर ये सब किसने किया होगा? जरूर किसी गांववासी का तो हाथ है इसके पीछे, वरना इतनी आसानी से कोई भी हमारे गांव में कैसे प्रवेश कर सकता है। हाँ पिताजी, मुझे तो बस माँ की चिंता हो रही है। चिंता मत करो सितारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सितारा, हम तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकते हैं। चिंता करने की तो बात है, अगर तुम पीछे से आकर उस दानव पर हमला ना करते तो शायद आज सितारा की माँ यहाँ पर होती। पता नहीं किस हाल में होगी वो। पिताजी ऐसा मत कहिए, ये तो सबको बचाने के लिए ही हमला कर रहे थे। अब कुछ भी कह लो बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ की जान तो आज खतरे में है ना। और इतना कहकर सितारा के पिताजी नाराजगी में वहाँ से चले जाते हैं। माफ करना मित्रों, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया। कोई बात नहीं सितारा, उनको तुम्हारी माँ की चिंता सता रही है। ऐसी स्थिति में ये होना जायज है।
माफ कर दो सितारा, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं लव, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम सब पर और खुद पर भरोसा है। हम माँ को जरूर घर लेकर आएंगे। हाँ सितारा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की मनोस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ करण। अब सवाल ये उठता है कि हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, हमें कहीं से खोज खबर पता करनी होगी। उनके बारे में कहीं से पता करना होगा। हाँ सितारा। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तभी गगन की माँ घबराई हुई दौड़कर सितारा के पिता के पास आती है। वो आप यहाँ इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मेरा बेटा, वो मुझे मारना चाहता है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? भला कोई बेटा अपनी माँ को क्यों मारना चाहेगा? हाँ, सच में गगन बोल रहा था कि उसने ही गांव में वो हमला करवाया था, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने उल्टा मुझे ही मारने की धमकी दी। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे भी मार देगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप मेरे घर के अंदर छुपकर बैठ जाइए, मैं उसे देखता हूँ। वो अंदर जाती है। फिर सितारा और करण के सभी मित्रों को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं। सुनो बेटा, मैं गांव के मुखिया के पास ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी, कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम भी चलते हैं साथ में। ठीक है चलो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति चले, क्योंकि यहाँ पर भी तो किसी को रहना होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो करण और सितारा के पिताजी वहां से मुखिया के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी गगन अपने उन्हीं मित्रों के साथ उनके रास्ते में आ जाता है। तुम सब कौन हो? ये वही है, गगन और उसके साथी। हाँ, और तू ये किसको अपने साथ लेकर घूम रहा है बुड्ढे? जुबान संभाल कर बात करो। अच्छा, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है इस बुड्ढे पर? तुम्हें इन सब के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अच्छा, तो आजा, बता कीमत। और करण अपनी तलवार निकाल लेता है। वहीं गगन भी लड़ने के लिए तैयार था। गुरुजी, आप इनसे सावधान रहिएगा, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है कर्ण। और तभी गगन के मित्र कर्ण की तरफ कूद पड़ते हैं और कर्ण सबका सामना करता है। गगन काफी रफ्तार से भागता हुआ हमला करता है। वहीं सितारा के पिताजी भी बहुत पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए उनको पता था कि हर जानवर से किस तरीके से लड़ना है। ध्यान से कर्ण। हाँ गुरुजी। ये लड़का तो बड़ा चतुर है, मुझे तो लगा था कि 2-3 बार में मर जाएगा। हाँ, चलो कुछ दूसरी चाल चलते हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको। वहीं तीसरा मित्र दूर से भागकर आता है और करण के ऊपर झपट पड़ता है। वो आखिरकार करण को जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है। अब आया ना मजा? शाबाश, छोड़ना मत। संभल कर कर्ण बेटा, अब ठीक नहीं रहेगा। करण को देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी पीछे से सितारा के पिता उस पर हमला करते हैं, लेकिन खुद ही घायल हो जाते हैं। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। करण गुस्से में उसे हाथों से पीछे धकेलता जाता है और आखिर करण उसे एक गड्ढे में धकेल देता है। ये क्या? इसके बाकी मित्र कहाँ भाग गए? लगता है डरकर भाग गए हैं, लेकिन वो पक्का वापस आएंगे। बचाओ 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 साथियों! भाग गए तुम्हारे कायर साथी, तुम्हें अकेला छोड़कर। मुझे बाहर निकालो, ये मुझे मार देगी। तभी करण देखता है कि उस गड्ढे में बहुत सारी चींटियां थी, जो कि गगन के तीसरे मित्र की जान लेने के लिए पर्याप्त थी। ये तो जहरीली चींटियां हैं। इनसे तो इसकी बहुत भयानक मृत्यु होगी। नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। बचाओ मुझे, ये जंगली चींटियां मुझे बहुत चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन तभी गगन और उसके 2 मित्र वहां आ जाते हैं, जो फिर से घायल सितारा के पिता और करण पर हमला करने लगते हैं। हम पर हमला करना बंद करो और जाकर अपने मित्र को बचाओ। हमें बेवकूफ समझा है, भागना चाहते हो? हैं? डर गए हैं लगता है। वहीं करण सितारा के पिता को भी बचा रहा है और उन सभी दोस्तों से उनकी रक्षा भी कर रहा है। देखो, तुम्हारे इन मित्रों को तुम्हारी जान की कोई भी परवाह नहीं है। बजाय तुम्हें बचाने के, ये तो हम पर ही हमला कर रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ पहले, नहीं तो यही मृत्यु हो जाएगी मेरी। बचाओ उसे। चुप कर तू हमें मत सिखा। तभी पहला मित्र उस गड्ढे के पास जाता है
और देखता है कि उसका साथी अब होश में नहीं है। इसकी तो आंखें बंद हैं और अब ये कोई आवाज भी नहीं कर रहा है। शायद इसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, हमें यहाँ से भागना होगा। लग रहा है गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। तुम सबको मैं भागने नहीं दूंगा। हाँ करण, रोको, इन्हें गांव वाले बंदी बना लेंगे। लेकिन गगन जल्दी से किसी पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ जाता है और इसी के साथ उसके साथी भी वहां से गायब हो जाते हैं। तभी करण के बाकी मित्र गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ जाते हैं। सितारा, अपने पिताजी को घर ले जाओ, इन्हें काफी चोट आ गई है। पिताजी चलिए। चिंता मत कीजिएगा गुरुजी, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ पुत्री, कर्ण, मैं और बुलबुल तुम्हारे साथ चलते हैं। तो सितारा बाकी लोगों के साथ अपने पिताजी को लेकर घर चला जाता है। वहीं करण करमजीत और बुलबुल के साथ मुखिया पवन के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। ठीक है, हम तुम सबकी सहायता करेंगे। हम अपने सारे आदमियों को तुम्हारे साथ भेज देंगे और कुछ आदमियों को गगन के पीछे लगा देंगे। ठीक है। हम सब किसी भी हालत में सितारा की माँ को सही सलामत वापस घर ले आएंगे। जी मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। उधर सब लव को लेकर परेशान थे क्योंकि वो कहीं चला गया था। तभी करण, करमजीत और बुलबुल घर आते हैं। बहुत देर हो चुकी है करण, लेकिन लव कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। हाँ, हम दोनों ने बहुत देर तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। क्या बिना बताए कहाँ गया होगा वो? कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं कुछ, ऐसा कुछ मत सोचो। वो वीर है, चतुर है। वो अपनी रक्षा खुद भी कर सकता है। चलो उसे ढूंढते हैं। और वे लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन लव का कुछ पता नहीं चलता। ढूंढते वक्त करमजीत को पहाड़ी के पास लव के जूतों के निशान दिखते हैं और सबसे पहाड़ी पर जाने के लिए कहता है। तो सभी लोग पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। करण पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, लव, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? और आखिरकार दूसरी ओर से लव की तेज आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, अपनी बाईं तरफ देखो। अरे वो रहा लव, हम यहाँ है लव, इधर आ जाओ। लेकिन लव थोड़ा डरा हुआ है। वो पीछे हट जाता है और सभी को हाथ से इशारा करके झाड़ियों के पीछे छुप जाने के लिए कहता है और खुद भी छुप जाता है। ये क्या कर रहा है लव? वो इशारा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, सभी लोग छुप जाओ। हाँ, जल्दी। और सभी लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद ही वहां पर 4 चीते आ जाते हैं। अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाता है। कोई भी नहीं है साथियों यहाँ। चलो अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं, हमें अपना काम भी जल्दी पूरा करना है। और यहाँ वहां देखने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। हाँ, अब जान में जान आई। कितने खूंखार लग रहे थे वे लोग। हाँ शुगर, अच्छा है लव ने बचा लिया। तभी लव उनके पास आता है और उन्हें एक सच्चाई बताता है। तो आखिर वे चीते कौन थे और लव अपने मित्रों को कौन सी सच्चाई बता रहा था, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।